बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कस्टम नंबर फॉर्मेट के मतलब सीखा था। हमने ये पढ़ा था कि कुछ हमारे करैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली भी यूज़ हो सकते हैं। कस्टम नंबर फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए हमने देखा था कि कस्टम नंबर का कोड लिखने के लिए हमें किन किन करैक्टर्स की ज़रूरत होती है और उन करैक्टर्स में से कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और कौन से नंबर हैं जिनके लिए हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो करैक्टर्स हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उनको हमने यहाँ इस टेबल में डायरेक्टली यूज़ करके भी हमने देखा था कि हम कैसे अपना जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम इन करैक्टर्स का इस्तेमाल करके कैसे अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट का कोड खुद से लिख सकते हैं। बस आप ये याद रखें कि हमने ये देखा था कि कस्टम नंबर का कोड जो है वो 4 सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है। पहला सेक्शन जिसको हम पॉजिटिव नंबर्स का सेक्शन कहते हैं, दूसरा सेक्शन जो है वो नेगेटिव नंबर्स का है और तीसरे में ज़ीरो वगैरह आते हैं और चौथा जो है सेक्शन हमारा वो टेक्स्ट के लिए होता है। और इन सेक्शन को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं। कस्टम फॉर्मेट का कोड लिखने के लिए हमारे पास जिन जिन करैक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हमने यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं। आइए हम आपको इनका इस्तेमाल सिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ज़ीरो लिख रखा है। ज़ीरो लिखने से हम किसी भी नंबर को ज़बरदस्ती जो है वो डेसिमल के बाद शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 14.589, इसके नीचे है 14.58 और इसके नीचे 14.5। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो आइए हम देखते हैं कि ज़ीरो के इस्तेमाल से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने यही वाले जो नंबर्स हैं वो यहाँ नीचे कॉपी करके रखे हुए हैं। हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और अपना शॉर्टकट की कंट्रोल 1 यूज़ करेंगे, जिसके साथ ही हमारे पास फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। इसमें सबसे नीचे हमारे पास है कस्टम। हम कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप के नीचे जो जनरल लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लिखेंगे ज़ीरो। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ज़ीरो लिखा है तो जो मुकम्मल डिजिट है वो यहाँ पर ऊपर सैंपल के तौर पर भी हमें नज़र आना शुरू हो गया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद मेरे पास सिर्फ 2 डिजिट्स आएँ, तो मैं 2 डिजिट्स लेने के लिए 2 बार ज़ीरो को प्रेस कर दूँगा। आप देख सकते हैं ऊपर सैंपल में हमें ये 14.59 दिखा रहा है। हम इसको ओके करेंगे तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो डिजिट था हमारे पास उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे थे, इसने उसको ज़बरदस्ती 2 डिजिट्स इसके कर दिए हैं। इसके बाद नीचे वाले को तो वह पहले ही 2 डिजिट थे, उसको इसने एज इट इज़ रहने दिया और जो तीसरा था उसका डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट था, उसके पास इसने एक अपने पास से ज़ीरो ऐड करके उसको भी डबल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी ज़ीरो से मुराद ये है कि हम अपने डाटा को ज़बरदस्ती किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। दूसरा सिंबल है हमारे पास हैश। हैश जो है ये किस तरह यूज़ होता है, हैश में या ज़ीरो में क्या डिफरेंस है, आइए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसी तरह इन दोनों को जो हमने जो सैंपल डाटा लिख रखा है
सैम्पल डाटा को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की के साथ हम फॉर्मेट सेल की विंडो में आएंगे, कस्टम फॉर्मेट में आएंगे और इसी तरह यहाँ जनरल की जगह पर हम लिखते हैं हैश। जैसे आप देख सकते हैं हमने हैश लिखा, ऊपर सैम्पल भी आ गया, डॉट फिर हैश हैश। अब हम इसको ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिसके 3 डिजिट्स थे उसको तो इसने 2 पर ले आया है, मगर जिसका 1 डिजिट था, डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं कि जिसका 1 डिजिट था उसको उसने 1 ही रहने दिया है। इसका मुराद ये है कि अगर इसको कहीं पर कोई लेस डाटा मिलता है तो ये उसको ऐसे ही छोड़ देता है और जहाँ पर इसको ज़्यादा डाटा मिलेगा वहाँ पर ये उसको कम कर देगा। जबकि ज़ीरो की दफ़ा हमने देखा था कि जब इसको ज़्यादा डाटा मिलता है तो उसको कम कर देता है और अगर कम डाटा मिलता है तो उसको ज़्यादा कर देता है। ज़ीरो में और हैश में यही एक छोटा सा डिफरेंस है। और तीसरा हमारे पास करैक्टर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से मुराद ये है कि डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी डिजिट्स होंगे ये उन सब को विजुअली अलाइन कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैम्पल डाटा के तौर पर हमने यहाँ पर 3 नंबर्स लिख रखे हैं और इन्हीं 3 नंबर्स को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम वाज़े तौर पर ये देख सकें कि इन दोनों में विजुअली क्या डिफरेंस आता है। हम इन सारे डाटा को कॉपी करेंगे, कंट्रोल 1 का बटन दबाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर जनरल की जगह पर हम लिखते हैं कि पहले हमें पूरा राउंडेड डाटा दिखाए, फिर उसके बाद ये 1 डिजिट और दिखाए और उसके बाद उसको विजुअली अलाइन कर दे, 0, डॉट, 0 और क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको ओके करेंगे तो अब आप यहाँ पर वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इसने डेसिमल के बाद इसके भी 2 हिस्से कर दिए और इसके भी 2 और ये जो 1 डिजिट था उसको एज इट इज़ रहने दिया, मगर इसने क्या किया है कि जो डेसिमल आ रहा है उसको बिल्कुल एक सीध में ले आया है ताकि वो विजुअली अलाइन हो सके। जब कभी हमने अपने डाटा को इस तरह विजुअली अलाइन करना हो कि डेसिमल के बाद जो भी हमारे पास डिजिट्स आ रहे हों वो सारे विजुअली अलाइन हो जाएं, तो हम इस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चौथा हमारे पास है 1000 सेपरेटर। इसका थोड़ा सा यूज़ हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, हम इसमें थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हमारे पास लिखे हुए हैं। हम इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करके दोबारा कस्टम में आएंगे। कस्टम में आने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर ये जनरल की कैटेगरी ख़त्म करके 0 लिखेंगे तो आप ऊपर सैम्पल में देखें कि हमारे पास वो जो तमाम का तमाम डेसिमल से पहले का लेफ़्ट साइड वाला जो डाटा है, जो नंबर्स हैं हमारे पास, वो सारे सैम्पल के तौर पर आ गए हैं। अगर मैं इसके बाद अब गौर करें, मैं पहला कॉमा सेपरेटर यूज़ करता हूँ तो आप ऊपर देख सकते हैं कि जो राइट साइड से जो 3 डिजिट्स थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद डबल कोट्स का यूज़ करूँगा और इसके साथ मैं लिख देता हूँ के। डबल कोट्स को क्लोज़ करता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर 1K हमारे पास लिखा हुआ आ गया है और नीचे 1000K आ गया है। यहाँ पर आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि अगर हमने ये 1K या 1000K ही हमने लिखना है तो हम इसको डायरेक्ट 1K या 1000K क्यों नहीं लिख सकते। इसकी रीज़न भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यही 2 जो हमने रिकॉर्ड नंबर्स ऐड कर रखे हैं, इन दोनों का अगर मैं
सम लेना चाहूँ, शॉर्टकट की है Alt इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने Alt इक्वल टू दबाया, ये फ़ौरन ऊपर वाले नंबर्स को इसने खुद से चूज़ कर लिया है। मैं अगर इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया है 1001 के। और इन द सेम वे यहाँ पर जहाँ मैंने डायरेक्ट 1K या 1000 के लिखा था, अगर इसको मैं Alt इक्वल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सेल ने खुद से इसको चूज़ किया है वो अब लेफ़्ट साइड में चला गया है, क्योंकि Alt इक्वल जो है ये सिर्फ नंबर्स को ही सम कर सकता है। अब यहाँ पर इस केस में जिसमें हमने ये खुद से 1K या 1000 के लिखा था, इस केस में ये इसको एक टेक्स्ट की सूरत में समझ रहा है। अगर हम इसको ज़बरदस्ती चूज़ करवा के इसको इंटर दबाएंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि हम कॉमा सेपरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्कोर। जो अंडरस्कोर का करैक्टर है, ये हम स्पेस सेक्शंस जो हैं हमारे पास, जो हमने सेक्शंस पीछे पढ़े थे, ये उन सेक्शंस के दरमियान स्पेस ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ये स्पेस कैसे ऐड कर सकते हैं, आइए हम ये भी समझते हैं। हमने नीचे ये कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, इनको हम चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद हम कंट्रोल 1 में जाएंगे। कंट्रोल 1 में जाने के बाद कस्टम। अब कस्टम के बाद जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि पहला सेक्शन पॉजिटिव नंबर्स का होगा, दूसरा सेक्शन नेगेटिव नंबर का, और तीसरा ज़ीरो का, और चौथा टेक्स्ट का होगा। इसी तरह हम यहाँ पर अपना पहले सेक्शन के मतलब लिखते हैं कि पहले सेक्शन में सबसे पहले हमें एक स्पेस चाहिए। अब स्पेस कितनी चाहिए, कितने कैरेक्टर्स की हो, तो हम लिख देते हैं कि जितनी स्पेस इस एक राउंड ब्रेस के लिए यूज़ होती है, इतनी हमें आप स्पेस स्टार्टिंग में दे दें। इसके बाद रुपीज़ लिखा जाए, किलोग्राम लिखना है, मैं स्पेस दे के केजी लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के साथ अब हमारा जो यूनिट है वो भी आ गया है, मगर ऊपर आप देखें तो फार्मूला बार में तो वहाँ पर हमें अकेला नंबर ही शो होगा, मगर यहाँ पर जहाँ पर हमारा डाटा इंटर हो रहा है वहाँ पर आपको साथ केजी भी शो होगा। अब अगर आप इसको सम करना चाहें तो ये सम भी हो जाएगा। और आखिर में हमारे एक व्यूवर ने हमें कमेंट सेक्शन में एक सवाल किया था कि हम अपने डाटा को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप अपने डाटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर दें। अब इससे होगा क्या, आपका यहाँ पर डाटा तो मौजूद है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो तो नज़र आ रहा है, मगर उसका जो कलर है वो वाइट हो गया है। मगर जैसे ही हम इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी चेंज करेंगे तो ये हमें फौरी तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अभी हमने आपको जो 4 सेक्शंस के मतलब बताया है, उसी चीज़ फार्मूला को आप अपने जहन में रखिए। और अब देखें, हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 दबाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में आएंगे। अब चूँकि हमारा जो पहला सेक्शन है वो है पॉजिटिव नंबर्स के हवाले से, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पॉजिटिव नंबर कोई भी ना आए। मैं बग़ैर कस्टम कोड लिखने के मैं सेमीकोलन डायरेक्ट दबा देता हूँ। इससे मुराद ये है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर शो ना हो। दूसरा सेक्शन जो है हमारा वो है हमारे नेगेटिव नंबर्स के हवाले से। मैं नेगेटिव नंबर के लिए भी कोई कोड नहीं लिखूँगा, ताकि मेरा अगर डाटे में कोई भी नेगेटिव नंबर है वो भी शो ना हो। तो मैं दूसरा सेमीकोलन भी प्रेस कर दूँगा। इसके बाद तीसरा हमारा जो सेक्शन है वो ज़ीरो के मतलब है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ज़ीरो वाला डाटा हमारे इस शीट में या हमारी
कोई भी रिकॉर्ड है उसमें लिखा हुआ है वो भी शो ना हो, तो मैं तीसरा सेमीकोलन भी इंटर कर दूंगा। ये 3 बार सेमीकोलन लिखने के बाद मैं ओके का बटन दबाऊंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि वो हमारा सारे का सारा जो डाटा है वो यहाँ से हाइड हो गया है। अगर हम इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे तो भी हमारे पास ये डाटा शो नहीं होगा, हालांकि ये डाटा यहाँ पर मौजूद है। अब किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कि वो डिजिट्स हमारे पास वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का करैक्टर के यूज़र्स पर एक डिटेल में लेक्चर। इससे आपको उम्मीद है अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अपना कस्टम फॉर्मेट का कोड कैसे लिखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप अपनी आसानी के लिए कोई भी कस्टम कोड लिख सकते हैं। उम्मीद है आपने हमारी आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने वाकई कुछ नया सीखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।